आप सभी को चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। एमएस वर्ड के बाद एमएस एक्सेल का 100 एमसीक्यू क्वेश्चन का सेशन आप लोगों के सामने आज लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस सेशन के माध्यम से आपका एमएस एक्सेल का जो बेसिक कंफ्यूजन है, साथ ही साथ एडवांस लेवल के चीज़ों के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। तो कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। और 100 क्वेश्चन है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर का डिस्कशन करेंगे बस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा शॉर्टकट जो है नया वर्कबुक बनाता है। अगर आप एम एस एक्सेल की बात करेंगे तो जो चीज़ आपको दिखता है एम एस एक्सेल खोलने के बाद, उसे हम लोग वर्कबुक के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब अगर आपको नया वर्कबुक क्रिएट करना है तो इसके लिए आप कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे। पहले से एक ओपन है, फिर आप एक नया बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग कौन सा Ctrl+N आपसे पूछा जा सकता है शॉर्टकट, क्योंकि EMRS के एग्जाम में शॉर्टकट भर भर के पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, कि डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल 2007 एंड लेटर, यानी कि एक्सेल 2007 और बाद का जितने भी वर्जन आया है एमएस एक्सेल का, उसमें डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। तो 2007 के बाद जितने भी आया है उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है, .xlsx। तो आप ध्यान रखिएगा ये कब आया, 2007, और उसके बाद वाले वर्जन में हम लोगों का जो एक्सटेंशन देखने को मिलता है वो .xlsx देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि सम फंक्शन इज यूज्ड फॉर। तो सम फंक्शन का यूज हम लोग क्यों करते हैं। सम फंक्शन का यूज हम लोग करते हैं कोई भी दो नंबर को जोड़ने के लिए, टू ऐड द नंबर्स। नंबर को अगर ऐड करना होगा आपको तो वहां पर हम लोग इक्वल टू सम फंक्शन यूज करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सम फंक्शन का यूज हम लोग नंबर्स को ऐड करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सेल क्या है। कि एक्सेल एक वर्ड प्रोसेसर है, कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, कि डीबीएमएस है, कि प्रोग्राम कंपाइलर है। तो एक्सेल आपका क्या हो जाएगा, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 5 कि शॉर्टकट टू एडिट ए सेल। अगर एक सेल को आपको एडिट करना है तो कौन सा शॉर्टकट की आप यूज करेंगे। किसी भी सेल, यानी कि जो रो और कॉलम जहां पर मैच होता है उसे हम लोग सेल के नाम से जानते हैं, और इस सेल को आपको एडिट करना होगा तो हम लोग F2 की का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है आपसे कि रो और कॉलम को मिलने से क्या बनता है। अभी अभी हम लोग बात की कि रो और कॉलम के मिलने से क्या बनता है, सेल बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि कौन सा फंक्शन केवल संख्यात्मक मान गिनाता है। विच फंक्शन काउंट्स न्यूमेरिक इंट्रीज। सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक इंट्रीज, यानी 1 2 3 वाला जो न्यूमेरिक इंट्रीज है उसी चीज को क्या करेगा, काउंट करेगा। कौन सा फंक्शन आपका, काउंट फंक्शन। कौन सा, COUNT, काउंट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है आपसे कि एक्सेल 2016 में कुल अधिकतम रोज कितनी होती है। जो रोज की संख्या है वो मैक्सिमम कितना हो सकती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ही ज़्यादा क्रिएट होता है, बार बार आप नंबर को भूल जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1048576। इसी प्रकार से याद रखेंगे तो ज़्यादा याद रखेगा। इसको 1 लाख 10 लाख पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। सीधा सीधी मोबाइल नंबर जैसा 1048576। कैसे याद रखना है आपको, 1048576 मोबाइल नंबर जैसे हम लोग याद करते हैं उसी टाइप से इस बड़े से बड़े नंबर को हम लोगों को याद करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है आपसे कि व्हिच चार्ट शो ट्रेंड ओवर टाइम। कौन सा चार्ट समयानुसार ट्रेंड दिखाता है। तो ट्रेंड दिखाने के चार्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसे हम लोग लाइन चार्ट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है आपसे कि कॉन्टेक्ट फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है। तो कनकेट फंक्शन का जो यूज किया जाता है उसका यूज टेक्स्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कि एक्सेल फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है। जब भी आप एक्सेल में फॉर्मूला डालना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या, इक्वल टू का साइन देंगे। तो कौन सा साइन हो जाएगा, इक्वल टू का साइन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक्सेल डाटा टाइप नहीं है। कौन सा जो है एक्सेल का डाटा टाइप नहीं है। तो नंबर भी है, डाटा भी है, बुलियन है, बट कैरेक्टर जो है ये एक्सेल डाटा टाइप नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 13 पूछा जा रहा है कि कौन सा शॉर्टकट सेल को कॉपी करता है। अगर सेल में जो भी चीज़ आप लिखे हैं
इस सेल को पूरा का पूरा आपको कॉपी करना है, तो कौन सा शॉर्टकट की हम लोग यूज करेंगे? तो कंफ्यूजन नहीं होना है, सेम सेम कंट्रोल+C ही हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। 14 पूछा जा रहा है कि कौन सी सुविधा जो है डेटा को छोटे से बड़े क्रम में लगाती है। यानी कोई एक डाटा है, उसमें से डाटा को आप चाहते हैं कि पहले छोटा रहेगा फिर बड़ा रहेगा, तो उस सीरीज में लगाने के लिए हम लोग कौन सा सुविधा यानी कौन सा फीचर्स चाहिए हम लोगों को? तो उसके लिए हम लोग शॉर्ट असेंडिंग, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, और डिसेंडिंग मतलब होता है घटते हुए क्रम में। यही डाटा को अगर आपको घटते हुए क्रम में चाहिए, पहले 8 चाहिए, फिर 6 चाहिए, फिर 2 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट डिसेंडिंग करेंगे। और बढ़ते हुए क्रम में के लिए हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट असेंडिंग करेंगे। 15 आपसे पूछा जा रहा है कि विच फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू? कौन सा फंक्शन जो है सबसे बड़ा मान देता है? तो हम लोग जानते हैं मैक्स, कौन सा, मैक्सिमम। MIN मतलब मिनिमम, लार्ज मतलब सबसे जो लार्ज वाला देगा उसमें से जो लार्ज है, राउंड मतलब राउंड अप करके देगा। ठीक है, 15 नंबर आपका क्लियर हो गया। 16 आपसे पूछा जा रहा है कि सेव एज के लिए कौन सा शॉर्टकट की हम लोग यूज करते हैं? एक होता है सेव और दूसरा होता है एक सेव एज। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सेव के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल+S क्लिक करते हैं, और सेव एज करना है तो हम लोग क्या दबाएंगे, F12 क्लिक करेंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सेव में जब भी आप कंट्रोल+S करेंगे तो जो भी फाइल आपका है वो सेव हो जाएगा, और जिस भी लोकेशन में वो फाइल है उसी में सेव होगा। बट अगर आप चाहते हैं कि फाइल को अपने हिसाब से किसी दूसरे लोकेशन में सेव करना, उसका रीनेम करना, फाइल टाइप चेंज करना, क्या क्या कर सकते हैं आप, उसको रीनेम कर सकते हैं सेव एज में। सेव एज में क्या क्या कर पाएंगे आप, रीनेम कर पाएंगे, साथ ही साथ फाइल का जो लोकेशन है वो चूज कर पाएंगे कि कौन सा लोकेशन में आप फाइल को सेव करना चाहते हैं। साथ ही साथ फाइल का टाइप को भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे वर्ड, जैसे कोई भी चीज़, जैसे ये जो आपको दिख रहा है PDF, पहले इसको कहाँ पर टाइप किए होंगे, पहले इसको जो टाइप किए हम कहाँ, वर्ड में। कहाँ पर, वर्ड में। वर्ड में टाइप करने के बाद उसको सेव एज में जाने के बाद हम इसको किस में कन्वर्ट कर दिए हैं, PDF में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर आपका सेव एंड सेव एज वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, अभी नहीं भूलेंगे आप। सेव के लिए कंट्रोल+S और सेव एज के लिए हम लोग F12 का की का इस्तेमाल करते हैं, शॉर्टकट है ये। 17 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा फंक्शन नॉन ब्लैंक सेल्स गिनता है? यानी कि जिसमें कोई ना कोई डाटा भरा हुआ हो और बाकी जो खाली है उसको हम लोग ब्लैंक सेल कहते हैं, और जिसमें आप कुछ डाटा भर देंगे तो उसे हम लोग नॉन ब्लैंक सेल कहते हैं। तो किस फंक्शन से आप ये काउंट कर सकते हैं कि कितने नॉन ब्लैंक सेल है आपके पास? तो उसके लिए हम लोग काउंट ए, कौन सा, काउंट ए वाला फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। 18 पूछा जा रहा है आपसे कि एक्सेल फाइल आर ऑल्सो कॉल्ड, एक्सेल फाइल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो एक्सेल फाइल को हम लोग वर्कबुक के नाम से भी जानते हैं। पहला ही क्वेश्चन में हम लोग इसको बात किए थे। 19 पूछा जा रहा है आपसे कि मर्ज एंड सेंटर इज यूज टू, मर्ज एंड सेंटर हम लोग क्यों यूज करते हैं? जैसे आप यहाँ पर कोई भी एक सेल है, इसमें आप कुछ टाइप किए, कुछ टाइप किए, जो किया गया इस सेल से बाहर जा रहा, आप देखेंगे जब टाइप करेंगे तो उसको इसी सेल में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मर्ज एंड सेंटर का यूज करते हैं। ये क्या करता है, एक से ज्यादा सेल को मर्ज भी कर देता है। तो कौन सा, कोई सेल को जोड़कर एक सेल जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, मर्ज एंड सेंटर। यानी दो सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, अब दोनों सेल को आपको मर्ज करके एक सिंगल सेल बनाना है। क्या बनाना है, एक सिंगल सेल बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल सेल बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर का यूज करेंगे। तो 19 आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या पूछा जा रहा है, 20 पूछा जा रहा है कि विच फंक्शन कैलकुलेट एवरेज? अगर आपको एवरेज यूज करना है, एवरेज निकालना है, तो एक्सेल का यूज ही किया जाता है डाटा के लिए। किसके लिए, डाटा के लिए, डाटा हैंडलिंग को इजी करने के लिए। किस चीज़ के लिए, डाटा जो हम लोग हैंडल करते हैं उसको, डाटा हैंडलिंग प्रोसेस को इजी करने के लिए ही हम लोग एक्सेल का यूज करते हैं। तो एवरेज हो करना हो, कोई बड़ा बड़ा कैलकुलेट करना हो, तो एक्सेल जो है चुटकियों में करके देता है। तो अगर आपको एवरेज फंक्शन निकालना है, एवरेज यूज करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या टाइप करेंगे, एवरेज, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, सी, 20 का सी हो जाएगा, एवरेज फंक्शन यूज करेंगे। 21 पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वर्कबुक का व्यू नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वर्कबुक व्यू? तो आप देखेंगे यहाँ पर वर्कबुक व्यू, वर्कबुक में जो नॉर्मल दिखता है वो वाला आपको दिखेगा, पेज लेआउट का भी ऑप्शन आता है, पेज ब्रेक का प्रीव्यू भी आता है, बट ये स्लाइड सॉर्टर का ऑप्शन जो है ये PPT में आता है। कहाँ पर देखने को मिलेगा,
ये पीपीटी में देखने को मिलेगा, ये एक्सेल में देखने को नहीं मिलता। तो 21 का आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, और 22 आपसे पूछा जा रहा है कि द शॉर्टकट फॉर ऑटो सम, ऑटो सम के लिए कौन सा शॉर्टकट की हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्ट प्लस इक्वल टू का जो शॉर्टकट है, इस ये अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो ऑटो सम का जो है आपका फंक्शन लग जाएगा। 23 पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा फंक्शन सबसे छोटा मान देता है। अभी अभी हम लोग बात किए थे MIN, मिनिमम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिमम। तो मिनिमम फंक्शन जो है उसमें जो भी डाटा आप एंट्री किए होंगे उसमें सबसे छोटा मान को शो करेगा। 24 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन जो है एक्सेल का चार्ट टाइप नहीं है, यानी एक्सेल में कौन सा चार्ट टाइप देखने को नहीं मिलता। तो पाई भी देखने को मिलता है, लाइन देखने को मिलता है, 3D मैप देखने को मिलता है, और जो GNT चार्ट है ये आपको देखने को नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 आपसे पूछा जा रहा है कि सेल रेफरेंस A5EJ ये किस प्रकार का सेल रेफरेंस है। कल का जो क्लास आपको करवाए थे एमसीक्यू का, 100 टॉप एमसीक्यू का, उसमें हम बताए थे ये जो आपको डॉलर टाइप का जो साइन दिखता है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका किस चीज को, ये मिक्स्ड है, क्या है ये मिक्स्ड दिखाएगा, मिक्स्ड सेल रेफरेंस है, मिक्स्ड सेल रेफरेंस को शो करेगा ये। 26 है कि शॉर्टकट फॉर फाइंड, फाइंड के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे। तो कंट्रोल प्लस एफ, बहुत ही आसान है ये। 27 है कि काउंट ब्लैंक फंक्शन क्या गिनता है। काउंट ब्लैंक फंक्शन जो है ये आपका एम्प्टी सेल को गिनता है, ब्लैंक मतलब खाली, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे खाली, जो खाली सेल है उसको गिनता है। 28 है कि फंक्शन टू कंबाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। तो कनकेट, टेक्स्ट को जोड़ना है तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, कनकेट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। एक्सेल 2016 में कुल कितने कॉलम्स होती है। रो का बात हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग कॉलम्स की बात कर रहे हैं। तो एक्सेल 2016 वाला जो वर्जन है उसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, 16384, 16384 कॉलम हम लोगों को देखने को मिलता। 30 पूछा जा रहा है आपसे कि व्हिच कमांड रिमूव्स डेसिमल प्लेसेस, कौन सी कमांड जो है दशमलव हटाती है, डेसिमल को हटा देता है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं कि डिक्रीज डेसिमल, क्या हो जाएगा, डिक्रीज डेसिमल जो है आपका क्या करता है, रिमूव करता है किसको, डेसिमल को। 31 क्या हो जाएगा कि मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक का एक्सटेंशन क्या है। मैक्रो इनेबल्ड, मैक्रो एक ऑप्शन आता है, वहां से आप मैक्रो इनेबल कर सकते हैं, एक्सेल में जब आप काम करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, वो होता है .xlsm। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि डॉट मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक का एक्सटेंशन क्या है। सब कोई तो जाएगा वर्कबुक का क्या होता है .xlsx, तो सब कोई सोचेगा ये आंसर होगा, बट ये आंसर नहीं होगा। माइक्रो के लिए क्या हो जाएगा, मैक्रो के लिए क्या हो जाएगा, .xlsm हो जाएगा। 32 पूछा जा रहा है कि कौन सा फंक्शन जो है लॉजिकल कंडीशन को जांच करता है। विच फंक्शन चेक्स ए लॉजिकल कंडीशन। तो लॉजिकल कंडीशन को जांच करने के लिए हम लोग इफ फंक्शन का यूज करते हैं। 33 पूछा जा रहा है कि विच फंक्शन काउंट्स बोथ नंबर एंड टेक्स्ट, कौन सा फंक्शन से हम लोग नंबर और टेक्स्ट दोनों का काउंट करता है। तो काउंट ए, क्या हो जाएगा, काउंट ए फंक्शन। टोटल 100 क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, तो सेशन थोड़ा सा जो है लेंथी हो सकता है, बट आपका एग्जाम भी है नज़दीक और आपको रिवाइज भी करना है और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है, तो आपको थोड़ा बहुत जो है देखना है सेशन को। अनचाहे एडिटिंग को रोकने की सुविधा कौन सी है। विच फीचर प्रोटेक्ट्स अनवांटेड एडिटिंग, कौन सा आपका हो जाएगा, प्रोटेक्ट सेट। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 35 पूछा जा रहा है कि आखिरी एक्शन दोहराने का शॉर्टकट, यानी पहले जो भी एक्शन आप किए होंगे उसको अगर आप फिर से रिपीट करना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे। तो कंट्रोल प्लस वाई हम लोग यूज करते हैं इसके लिए। अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है, जैसे ये वाला टेक्स्ट आपका बोल्ड नहीं है बट ये वाला टेक्स्ट क्या है, बोल्ड किया हुआ है, तो बोल्ड करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस बी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कंट्रोल आई से क्या होता है, इटैलिक हो जाता है, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा हुआ लिखा हुआ आएगा। कंट्रोल यू से क्या होगा, अंडरलाइन, क्या हो जाएगा, अंडरलाइन। तो ये सारे शॉर्टकट की आपको याद रखना है। अंडरलाइन मतलब ए लिखे है उसके नीचे अंडरलाइन आएगा।
37 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि पाइवट टेबल किस टैब में होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर वाला जो रिबन होता है उसमें कहाँ पर जो है पाइवट टेबल का ऑप्शन हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इंसर्ट टैब में, किस टैब में, इंसर्ट में जाएंगे, फिर आपका ऑप्शन तो आएगा पाइवट टेबल का, फिर वहां से आप पाइवट टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। 38 पूछा जा रहा है कि एक्सेल जो है एक डिस्प्ले शो करता है इस टाइप का हैच करके, तो ये क्या है, एक एरर है, और ये एरर कब आता है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो कॉलम अगर नैरो हो तो ये एरर आपको देखने को मिलता है। 38 का ऑप्शन बी। 39 है कि वी लुकअप का फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म एकदम आप ध्यान दे के जाइएगा, एक क्लास पहले भी करा चुके हैं और एक बार उसको रिवाइज करा देंगे, जिसमें हम लोग 100 से भी ज़्यादा फुल फॉर्म की बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ये पीडीएफ अगर आप चाहते हैं और साथ ही नोट्स आईसीटी का, तो एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आप नोट्स को बहुत ही मिनिमम प्राइस में एक्सेस कर सकते हैं। 39 पूछा जा रहा है कि वी लुकअप का फुल फॉर्म क्या है। तो वर्टिकल लुकअप क्या है, वर्टिकल लुकअप। 40 पूछा जा रहा है कि शॉर्टकट फॉर इंसर्ट सीट, नया सीट जोड़ने के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो शिफ्ट प्लस F11 का यूज करते हैं हम लोग किस चीज के लिए, नया सीट जोड़ने के लिए। 41 पूछा जा रहा है कि एक्सेल फॉर्मूला टू मल्टीप्लाई A1 एंड B1, A1 सेल और B1 सेल को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, इक्वल टू लगा के A1, उसके बाद स्टार वाला साइन है और फिर आपका B1। 42 पूछा जा रहा है कि लीजेंड इन चार्ट रिप्रेजेंट, चार्ट में लीजेंड क्या दिखाता है। तो चार्ट में लीजेंड जो है डाटा सीरीज को शो करता है, ऑप्शन नंबर बी। 43 है कि पूरी वर्कशीट चुनने के लिए कौन सा की दबाते हैं, यानी पूरा का पूरा वर्कशीट को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की दबाएंगे, कंट्रोल प्लस ए। 44 है कि ईज नंबर, आइस नंबर क्या जांचता है, ये नंबर किस चीज को जांचता है। तो ये आपका ये नंबर है या नहीं, इस चीज को ईज नंबर से हम लोग जांच सकते हैं कि ये नंबर है या नहीं है। 45 है कि कौन सा पेस्ट ऑप्शन नहीं है, कौन सा जो है आपका पेस्ट ऑप्शन नहीं है। तो वैल्यू, फॉर्मेट्स, फॉर्मूलाज, ये सारा पेस्ट ऑप्शन है, बट पिक्चर जो है आपका पेस्ट ऑप्शन नहीं है। 46 आपसे पूछा जा रहा है कि शॉर्टकट टू ओपन फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स, फॉर्मेट सेल खोलने का शॉर्टकट क्या है। फॉर्मेट सेल्स एक डायलॉग बॉक्स है, इसको खोलने के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो कंट्रोल प्लस 1 का यूज करते हैं हम लोग अगर हम लोगों को फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। 47 है कि वर्तमान सिस्टम डेट कौन सा फंक्शन देता है, विच फंक्शन गिव्स करंट सिस्टम डेट, कौन सा फंक्शन, यानी आज का आपको देखना है तो टुडे क्या हो जाएगा, टुडे, आज का क्या देगा वो, करंट डेट दिखाएगा वो। उसके बाद फ्लैश फिल किस कुंजी से कार्य करता है। फ्लैश फिल वर्क्स व्हेन प्रेसिंग, फ्लैश फिल जो है ये कब काम करता है, जब हम लोग क्या दबाते हैं, कंट्रोल प्लस ई प्रेस करते हैं। 49 पूछा जा रहा है कि कौन सा फंक्शन कैरेक्टर्स की संख्या बताती है, कौन सा फंक्शन जो है आपका कैरेक्टर्स की संख्या को बताता है। तो लेन फंक्शन, एलियन लेन फंक्शन आपका कैरेक्टर की संख्या को बताता है। 50 पूछा जा रहा है कि स्क्रॉल करते समय रो को विजिबल रखने की जो सुविधा है तो वो किस चीज में देखने को मिलता है। तो वो फ्रिज पेंस में देखने को मिलता है, रो को विजिबल रखने की सुविधा फ्रिज पेंस में। तो 50 कंप्लीट हो गया। अभी तक अगर आप सेशन को देखे हैं तो सेशन में काफ़ी कुछ नया चीज़ें आपको आज जानने के लिए मिला होगा, और इसलिए आपको तो ये बनता है कि हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आपके दोस्तों के बीच में शेयर कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 51 पूछा जा रहा है आपसे कि फंक्शन टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस, एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटाने के लिए कौन सा फंक्शन का यूज हम लोग करते हैं। तो ट्रिम फंक्शन, TRIM, ट्रिम फंक्शन। ऐसे में हिंदी ट्रिम का जो ट्रांसलेट करेंगे तो छाटना होता है ट्रिम मतलब। एक्सेल में डिफॉल्ट वर्कशीट कितनी होती है। जब भी आप एक्सेल ओपन करेंगे तो आपको नीचे दिखेगा लिखा हुआ वर्कशीट 1, स्टेप्स नीचे वर्कशीट 1, वर्कशीट 2। तो डिफॉल्ट कितना वर्कशीट खुला हुआ रहता है। तो डिफॉल्ट आपका 3 को खुला रहता है, 1 2 3 करके। 52 का ऑप्शन नंबर 3 सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 53 पूछा जा रहा है कि RAND फिर आपका ये जो है क्या लौटाता है, किस चीज को लौटाता है। तो ये आपका रैंडम नंबर को लौटाता है।
54 पूछा जा रहा है कि शॉर्टकट टू कॉलम, अगर आप कॉलम को हाइड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर सारा कॉलम लिखे, एक्सेल में हम लोग हाइड भी कर सकते हैं, फिर उसको अनहाइड भी कर सकते हैं। तो कॉलम को हाइड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की हम लोग यूज करते हैं? तो कंट्रोल+0 हम लोग यूज करते हैं कॉलम को हाइड करने के लिए। उसके बाद है विच चार्ट शोज परसेंटेज, कौन सा चार्ट हम लोगों को परसेंटेज को शो करता है? तो पाई चार्ट के माध्यम से हम लोग परसेंटेज को शो कर सकते हैं। 56 पूछा जा रहा है कि काउंट इफ किसके लिए उपयोग होता है? तो काउंट इफ जो है क्राइटेरिया के आधार पर काउंटिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। 56 का बी। 57 है कि रो इंसर्ट करने का शॉर्टकट की कौन सा है? तो रो इंसर्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल+shift++ हम लोग प्रेस करते हैं। 58 पूछा जा रहा है कि यूनिक वैल्यू गिनने का फॉर्मूला क्या है? यूनिक वैल्यू अगर आपको काउंट करना है तो कौन सा हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे? तो इसके लिए हम लोग सम प्रोडक्ट वाला जो फंक्शन है, फॉर्मूला है, उसको हम लोग यूज करेंगे। 59 आपसे पूछा जा रहा है कि शॉर्टकट टू प्रिंट, प्रिंट करने के लिए नॉर्मल सा कंट्रोल+P ही इसका आंसर आपका हो जाएगा। कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस टैब में देखने को मिलता है? ये सब टर्म याद रखिएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस टैब में आपको देखने को मिलेगा? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है आपका होम टैब में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 61 पूछा जा रहा है कि एक्सेल वर्कबुक जो होता है उसमें क्या होता है? तो एक्सेल वर्कबुक में आपका एक से ज्यादा आपका वर्कशीट देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। उसके बाद है फंक्शन MID एक्सट्रैक्ट। MID फंक्शन क्या निकालता है? तो MID फंक्शन जो है मिडिल करेक्टर्स, MID यानी कि मिड, तो मिड फंक्शन जो है आपका क्या करता है? मिडिल करेक्टर को निकालता है। 62 का आंसर सी हो जाएगा। 63 है कि व्हिच इज नॉट ए वैलिड एरर, कौन सा आपका वैलिड एरर नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो हैच डाटा जो है आपका वैलिड एरर नहीं है। डाटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्ट्स, डाटा वैलिडेशन किसे नियंत्रित करता है? तो डाटा वैलिडेशन जो है आपका डाटा एंट्री को नियंत्रित करता है। 65 पूछा जा रहा है कि शॉर्टकट टू क्लोज वर्कबुक, वर्कबुक को अगर आपको क्लोज करना है तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की हम लोग प्रेस करते हैं? तो कंट्रोल+W हम लोग प्रेस करते हैं। पीएमटी फंक्शन कैलकुलेट, पीएमटी फंक्शन किस चीज को कैलकुलेट करता है? तो ईएमआई का अमाउंट अगर आपको फाइंड करना है तो हम लोग पीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। 67 बॉर्डर लगाने का शॉर्टकट, MS एक्सेल में अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे? कंट्रोल+shift+F7 का हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। 48 पूछा जा रहा है कि टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये डाटा में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलेगा? डाटा में देखने को मिलेगा। टेक्स्ट टू कॉलम कहाँ मिलेगा? डाटा में देखने को मिलेगा, हो जाएगा। 69 कर मूव करेंगे और 69 आपसे पूछा जा रहा है कि रीडू के लिए कौन सा शॉर्टकट की हम लोग यूज करते हैं? तो रीडू के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? कंट्रोल+Y। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। टेक्स्ट को अपर केस करने के लिए कौन सा फंक्शन हम लोग यूज करते हैं? तो अपर। 71 की व्हिच की मूव्स कर्सर टू A1 पर लाने के लिए, शुरुआत में लाने के लिए कौन सा की हम लोग यूज करते हैं? तो उसके लिए कौन सा? कंट्रोल+होम की दबाएंगे तो आप पहला वाला सेल में पहुंच जाएंगे। डुप्लीकेट हटाने का कौन सा विकल्प है? तो डुप्लीकेट हटाने के लिए हम लोग रिमूव डुप्लीकेट वाला जो वैल्यू है यूज करते हैं। 73 है कि व्हिच फंक्शन रिटर्न्स वीक नंबर, सप्ताह की संख्या लौटाने का फंक्शन कौन सा? तो कौन सा हो जाएगा? वीक नंबर, WEEKNUM नंबर। 74 है कि व्हिच की इंसर्ट करंट डेट, कौन सा की से आप करंट डेट को एंट्री कर सकते हैं? तो कौन के लिए? कंट्रोल+सेमीकोलन। 75 के रेंज A1 से C3 में कुल कितने सेल है ये आपको पता करना है। तो आप इसको काउंट कर सकते हैं, A1 से लेकर के C3 तक कितना होगा आपका टोटल, कितना? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो 9 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 75 का सी इसका आंसर हो जाएगा। शॉर्टकट टू इंसर्ट फंक्शन, फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की का यूज करते हैं? Shift+F3 का हम लोग यूज करते हैं। फिर रो 1 को फ्रीज करने के लिए, रो 1 को अगर आप फ्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्रीज टॉप रो वाला ऑप्शन। विच फाइल टाइप इज नॉट सपोर्टेड, किस टाइप का फाइल टाइप जो है MS एक्सेल सपोर्ट नहीं करता है?
तो .csv, .pdf और ये तीनों को सपोर्ट करेगा, बट .exe जो है इसको सपोर्ट नहीं करेगा। स्पार्क लाइंस क्या है? स्पार्क लाइंस क्या है? तो स्पार्क लाइन क्या है? मिनी चार्ट्स। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 80 पूछा जा रहा है आपसे कि वैल्यू की जगह फॉर्मूला दिखाने का शॉर्टकट कौन सा है? तो वैल्यू की जगह फॉर्मूला दिखाने का जो शॉर्टकट है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 81 पूछा जा रहा है कि कमेंट डालने का शॉर्टकट कौन सा है? तो कमेंट डालने का जो शॉर्टकट है, शिफ्ट प्लस F2 जो है कमेंट डालने का शॉर्टकट है। एक्सेल का डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है? तो एक्सेल का जो डिफॉल्ट फॉन्ट है वो कैलिबरी होता है। एमएस वर्ड में भी कैलिबरी होता है, तो इस चीज को याद रखिएगा। 83 पूछा जा रहा है कि सब टोटल बनाने की सुविधा कौन सा फीचर प्रोवाइड करता है? तो डाटा सब टोटल। 84 पूछा जा रहा है कि विच इज नॉट एन अलाइनमेंट ऑप्शन? कौन सा आपका एक अलाइनमेंट ऑप्शन नहीं है? तो रॉप टेक्स्ट आपका एक अलाइनमेंट ऑप्शन नहीं है, बाकी लेफ्ट, सेंटर और जस्टिफाई ये तीनों ही आपका अलाइनमेंट ऑप्शन है। रॉप टेक्स्ट क्या होता है? जैसे कोई चीज आप लिखे है, ठीक, ये आपका एक सेल है, यहाँ पर कोई चीज लिखे है और वो आपका उस सेल से बाहर चला गया है, आप चाहते हैं कि उसी सेल में रहे, तो उसके लिए हम लोग रॉप टेक्स्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? रॉप टेक्स्ट का यूज करते हैं। 85 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि गो टू डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स तक जाने का शॉर्टकट की कौन सा है? तो गो टू डायलॉग बॉक्स का शॉर्टकट की है Ctrl+G। 86 पूछा जा रहा है कि नॉन प्रिंटेबल करेक्टर हटाने का कौन सा फंक्शन है? तो नॉन प्रिंटेबल करेक्टर को अगर आपको हटाना है तो उसके लिए फंक्शन की यूज करेंगे हम लोग, किसका? क्लीन। 87 पूछा जा रहा है कि टेक्स्ट को प्रॉपर केस करने का फंक्शन कौन सा है? टेक्स्ट को अगर आप प्रॉपर केस में लाना चाहते हैं, जैसे नेम है तो नेम के लिए क्या ई पहला वाला कैपिटल होता है, फिर स्मॉल होता है, तो प्रॉपर केस में लाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रॉपर फंक्शन का यूज करेंगे। हाइपर लिंक शॉर्टकट Ctrl+ के मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। 89 सीरियल नंबर निकालने का फंक्शन कौन सा है? तो सीरियल नंबर निकालने का फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? रो। 90 पूछा जा रहा है कि कंट्रोल प्लस डी क्या करता है? तो Ctrl+D जो है आपका डुप्लीकेट या फिल को डाउन करता है। 91 पूछा जा रहा है कि कॉन्केटनेट किसके समान है? तो कॉन्केटनेट जो है आपका किसके समान है? ये जॉइंट टेक्स्ट के समान है। 92 पूछा जा रहा है कि एक्सेल की डिफॉल्ट रो हाइट कितनी होती है? एक्सेल की जो रो होती है उसका एक हाइट होती है, उसका डिफॉल्ट हाइट आपसे पूछा जा रहा है। तो डिफॉल्ट हाइट क्या होता है? 12.75 डिफॉल्ट हाइट होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आपका काउंट होगा। 93 पूछा जा रहा है कि कॉलम इंसर्ट करने का शॉर्टकट की कौन सा है? कॉलम अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सा शॉर्टकट की लगाएंगे? Ctrl+Shift++। 94 पूछा जा रहा है कि रिमाइंडर देने का फंक्शन कौन सा है? अगर आपको रिमाइंडर फाइंड करना है तो कौन सा आप फंक्शन यूज करेंगे? तो उसके लिए मोड। 95 पूछा जा रहा है कि कौन फिल्टर का टाइप नहीं है? किस चीज का फिल्टर आप नहीं कर सकते? तो टेबल का आप फिल्टर नहीं कर सकते, बाकी नंबर, टेक्स्ट, कलर तीनों का फिल्टर आप लगा सकते हैं। फॉर्मूला टैब क्या होती है? फॉर्मूला टैब क्या कंटेंट करती है? तो फॉर्मूला टैब में क्या रहता है? फंक्शंस लाइब्रेरी। 97 है कि टेक्स्ट की लेंथ देने का फंक्शन कौन सा है? तो टेक्स्ट का लेंथ अगर आपको देना है तो len लेन फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। लेन किसके लिए? लेंथ। तो गोल सिक इज यूज्ड फॉर, गोल सिक किस लिए यूज किया जाता है? तो गोल सिक आपका व्हाट इफ एनालिसिस के लिए हम लोग यूज करते हैं। 99 पूछा जा रहा है कि कौन सा रेफरेंस केवल कॉलम को लॉक करता है? तो कॉलम को अगर आपको लॉक करना है तो उसके लिए $A1 फंक्शन हम लोग यूज करेंगे। एक्सेल ओपन करने का शॉर्टकट की कौन सा है? तो एक्सेल को अगर आपको ओपन करना है तो Alt+A+T हम लोग प्रेस करेंगे। तो इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। पहले हम लोग किसका कंप्लीट करवाए थे? आपका एमएस वर्ड का कंप्लीट करवाए थे। उसके बाद आपका टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो यहाँ से आपका 100 क्वेश्चन हो गया। यहाँ टॉप 100 से 100 क्वेश्चन हो गया। और आज आपका एमएस एक्सेल भी कंप्लीट हो गया। एमएस एक्सेल से भी 100 क्वेश्चन आपका हो गया। कल जो है एमएस पीपीटी का आपका करवा देंगे, एमएस पीपीटी का 100 क्वेश्चन। और उसी टाइप से फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का आएगा, इस टाइप से आपको सेशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपका हम प्लान कर रहे हैं कि टोटल 500 क्वेश्चन का एक मैराथन रहेगा, जो कि आपका पीवाईक्यू पर बेस्ड होगा, जो पहले पूछा गया है। तो उसके लिए पीडीएफ बन रहा है, काम जारी है। जैसे ही वो कंप्लीट होता है 500 क्वेश्चन का,
तो वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और उसका एक क्लास भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दोनों ही चीज़, पीपीटी भी, पीडीएफ भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा, और उसको प्रोवाइड भी करा दिया जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आवाज़ में आपको भारीपन दिख सकता है ड्यू टू दी कोल्ड के कारण, और बाकी चीज़ें आप समझदार है कि ये जो कोल्ड वाला बीमारी है, ये एक दिन दो दिन में नहीं जाता है, भले ही आप दवा यूज कर लें, ये थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद ही जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।